रेडियो वाली दुनिया मॉडर्न हिंदी वर्जन। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और हमजा अपने मम्मी पापा के साथ दादाजी के गांव आया हुआ था। दादाजी का घर थोड़ा पुराना था, मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की खिड़कियां और सबसे अजीब चीज एक पुराना रेडियो। हमजा को वो रेडियो शुरू से ही बहुत दिलचस्प लगता था। हर शाम दादाजी रेडियो ऑन करते और पुराने गाने सुनते, लेकिन हमजा ने एक अजीब बात नोट की। रात को जब रेडियो चलाया जाता तो उसमें से कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें आती थी, जैसे कोई बात कर रहा हो पर उसकी भाषा समझ से बाहर हो। एक रात हमजा छिपकर रेडियो सुन रहा था, तभी उसका पालतू तोता जोर से बोल पड़ा, नक्शा, राज, पहाड़ी, खजाना। हमजा चौंक गया, ये क्या बकवास है रेडियो? हमजा ने तोते से पूछा तो वो बोला, खजाना छिपा है, सुनो, समझो, चलो। अब हमजा से रहा नहीं गया, उसने दादाजी से पूछा, दादाजी रेडियो से इतनी अजीब आवाजें क्यों आती हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, ये रेडियो तुम्हारे परदादा का है। वो एक जमाने में सीक्रेट मैसेज सुनने वाले एजेंट थे। ये कोई आम रेडियो नहीं है, इसमें एक खास फ्रीक्वेंसी है जो पुरानी भाषा में गुप्त संदेश भेजती है। हमजा की आंखें हैरानी से खुली रह गई। मतलब सच में कोई खजाना है? दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे परदादा ने एक खजाना छिपाया था ताकि बुरे लोगों के हाथ न लगे। शायद अब यही रेडियो हमें उस खजाने तक ले जा रहा है। तोता बार बार एक ही लाइन दोहराने लगा, जहाँ सूरज डूबता है उस पहाड़ी के पार वही है खजाने की चाबी। अगली सुबह तीनों, दादाजी, हमजा और उनका बातूनी तोता एक पुराने नक्शे के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़े। तोता रास्ता दिखाता गया और वे धीरे धीरे एक वीरान सी गुफा के पास पहुँचे। तोता जोर से चिल्लाया, यही है, अंदर जाओ। हमजा ने डरते हुए दादाजी का हाथ पकड़ा और दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर एक पुराना सा संदूक रखा था। दादाजी ने उसे खोला, अंदर एक चिट्ठी रखी थी, सच का, हिम्मत का और एकता का नाम ही असली खजाना है। जो इसे समझे वही इसका सच्चा हकदार है। हमजा थोड़ा उदास हो गया, दादाजी यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर खजाना सोना चांदी नहीं होता। जो हमने साथ में सीखा, जो हमारा रिश्ता मजबूत हुआ, वही असली खजाना है। तोता जोर से चिल्लाया, सच, सच। खजाना मिल गया और दादाजी हंस पड़े।